नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आज आपके सामने बहुत ही ज्यादा जो आपकी मांग थी कि सर दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेबस होता है, इस सिलेबस में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, टॉपिकों की बात करूंगा, किस टॉपिक से कितने नंबर आते हैं। आज संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस विस्तार की बात करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, पेपर कितने नंबर का होगा और तैयारी कैसे करें। इन सब चीजों को लेकर एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप देखिए, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जिन चीजों की हम बात करने वाले हैं वो चीजें आपके लिए क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि टॉपिक कौन कौन से आएंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अब तैयारी का जो कम समय बचा है, लगभग अपने पास 140 दिनों का समय बचा है। 2 दिसंबर से अपने फॉर्म भरे, 2 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 14 नवंबर से अपनी एग्जाम प्रारंभ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको कैसे तैयारी करनी है, इसकी परिचर्चा लेकर मैं आपके सामने आया हूं। सिलेबस की बात करें तो मुख्यतः आपको सिलेबस की बात करें तो मैं आपको पहले एक बार ले चलता हूं सिलेबस के मूल बिंदु पर। यह मूल बिंदु है सिलेबस का, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की बात कर रहा हूं। 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। और जो पेपर 2023 का होगा वो क्या होगा? सबसे पहले जो सेशन होगा, पहला जो सब्जेक्ट होगा वो जीके का सब्जेक्ट होगा। बेटा, किसका सब्जेक्ट होगा? जीके का। और जीके में आपने देखा होगा बेहतरीन पोर्शन होता है। ये कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। और प्रश्नों की संख्या भी कितनी होती है? 50। यानी जितने प्रश्न उतने नंबर। मूल चीज है 50 प्रश्न 50 नंबर, सबसे बड़ा पार्ट। मगर इस बड़े पार्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट जीके है और स्टैटिक जीके है। इन सब की बात करूंगा। इसके अलावा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 10 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 10 प्रश्न आने हैं। और ये भी कितने नंबर के आने हैं? 10 नंबर के। यानी इस बातों से, मेरी बातों से आप समझ में रहे होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का है। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। मैथ की बात करें, मैथ के प्रश्नों की संख्या होगी 15 और नंबर भी कितने होंगे? 15। यानी 15 प्रश्न 15 नंबर। और जो रीजनिंग, तार्किक योग्यता, रीजनिंग, इसके कितने प्रश्न होंगे? 25। कितने नंबर के? 25 नंबर के। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 100, टोटल नंबर संख्या 100। 100 प्रश्नों में 100 नंबर। समय की बात करें कि साहब इसमें समय कितना मिलता है, टाइम कितना मिलता है, तो दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 90 मिनट। यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं। तो आपका स्पीड टेस्ट भी बहुत खतरनाक होना चाहिए। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी स्पीड होगी पेपर को आप उतने ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। और उस स्पीड को देखते हुए 15 मैथ के और 25 रीजनिंग के, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो आपको समय को कम करने का काम करता है। तो इस यहां अगर आपकी स्पीड है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये देखिए जीके वाला पोर्शन है, इसमें मैं आ गया हूं। और जीके वाले पोर्शन में आप देख रहे होंगे टॉपिक नेम क्या क्या है? करंट अफेयर सबसे पहले मूल चीज है। अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो साहब, तो आपका करंट जीके पावरफुल होना चाहिए। करंट जीके के मैं संभावित प्रश्नों की संख्या 12 बता रहा हूं, मगर कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों, यह संख्या 20 तक भी पहुंची है। यह संख्या कहां तक पहुंची है? 20 तक भी। मिनिमम कम से कम इतने तो 12 तो आने ही है। यह संख्या 20 बढ़ी है तो इनकी संख्या कम भी हुई है। तो इसमें एक तो ये निश्चितता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे। 2018 वाला पेपर देखो भाई, 2020 वाला पेपर देखो भाई, कितना फेर बदल किया गया है। तो करंट जीके, और करंट जीके के लिए दोस्तों मैं 7 की 7 सब्जेक्टों की बात करता जाऊंगा। करंट जीके के लिए मॉर्निंग में गौरव सर नाम से उत्कर्ष का एक चैनल है, गौरव सर की आप क्लास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका करंट जीके डीपी वाला वहां से बेहतरीन हो जाएगा।
उससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और इस करंट जीके के साथ साथ मेरे दोस्तों आपका स्टैटिक जीके भी वहां कंप्लीट हो जाएगा, आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पॉलिटिकल भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी की भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जनरल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। रोज 1 से 1.5 घंटे की वो क्लास होती है, उसको बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो। तो करंट जीके के लिए इसके अलावा एक क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी की एक बुक आती है, 10 से 15 रुपए की आती है मासिक। क्रोनोलॉजी की मासिक बुक 1 साल की क्रोनोलॉजी की मासिक बुक आपके पास होनी चाहिए। उस बुक का बहुत बड़ा योगदान रहता है दिल्ली पुलिस के इस जीके में और बेहतरीन तरीके का रहता है। कंप्लीट है? अरे कंप्लीट है, कंप्लीट है, यह बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखो साइंस, अब साइंस के 3 पार्ट होते हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो पार्ट होता है, ये 3 पार्ट है और इनमें सबसे बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है ना, ये बायोलॉजिकल पार्ट है, इसके सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। यानी भौतिकी और रसायन के ज्यादा जीव विज्ञान का पार्ट रहता है, लगभग 8 से 10%। 8 से 10% यहां डेफिनेटली आने हैं, तो एक बड़ा पोर्शन बनता है। एक क्या बनता है? बड़ा पोर्शन बनता है। इसके अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो आधुनिक भारत, मध्य भारत और प्राचीन भारत। सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर आधुनिक भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, ये 3 पार्ट इस हिस्ट्री के आते हैं यहां पर। तो इसके भी प्रश्नों की संख्या 5 से 6% तो यहां कंप्लीट आते हैं। इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स का यहां मैंने 3 लिखा है, मगर 3 से 7% तक पहुंच जाती है इकोनॉमिक्स। 3 से 7 नंबर तक इकोनॉमिक्स पहुंच जाती है। एक बेहतरीन पोर्शन है जो आपको सफलता में मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि कभी कभी इनकी संख्या बढ़ती है, कभी कभी इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। पॉलिटिकल को यहां 6 लिखा है, मगर मैं 4 से 6 कहूं तो कोई ज्यादा औचित्य नहीं होगा। पॉलिटिकल के 4 से 6 प्रश्नों का बहुत ही अच्छा संग्रह बनता है। ज्योग्राफी के प्रश्न 5 से 7 ज्योग्राफी के प्रश्न बनते हैं। स्टैटिक्स जीके 8 से 10% स्टैटिक्स जीके के। स्टैटिक्स जीके सबसे बड़ा, सबसे छोटा, खेल, बांध, नदियां, योजनाएं, ऐसे बहुत सारे हैं, अभ्यारण्य, ये स्टैटिक्स जीके के जो पार्ट है। टोटल 50% आने हैं मेरे दोस्तों, 50 नंबर के आने हैं। और इसमें अगर किसी बच्चे का जो स्कोर देखा जाए, अगर इसमें स्कोर 35 नंबर के करीब आपका आ जाता है, अगर किसी बच्चे के 35 नंबर आ जाते हैं ना, तो उसके सिलेक्शन के 100% चांस हो जाते हैं बेटा। उसके सिलेबस के क्या होते हैं? सिलेक्शन के 100% चांस होते हैं, क्योंकि यहां जो जीके में 35 नंबर इस जीनियस, लोगों से अलग करने का काम करे। अगर बड़ा परिवर्तन करना है तो यहां पर कठोर मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक क्लास का नाम मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा आपको बुक पढ़नी है। अगर आपको दिल्ली पुलिस के लिए बुक पढ़नी है ना बेटा, तो मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा। लूसेंट की बुक, बहुत सारे लोग आलोचना भी करेंगे, मगर मैं एक ही बुक रेफरेंस करूंगा, वो लूसेंट की, कुमार गौरव करंट जीके की क्लास, लूसेंट की बुक और क्रोनोलॉजी। ये 3 जब मिल बैठेंगे 3 यार, तो मचाएंगे धूम मेरे यार, जबरदस्त वाली। और जीके का जो आपका स्कोर है, ये यहां तक आसानी से आप कर पाओगे। तो ये जीके की कहानी कंप्लीट हुई। जीके का आपने ये पोर्शन देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं साहब किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर बहुत ही बेहतरीन। देखो वैसे तो देखा जाए तो कंप्यूटर का बेसिक चीजें पूछी जाती है आपसे, जितनी भी चीजें पूछी जाएगी सारी की सारी बेसिक चीजें पूछी जाएगी, हर एक है। जैसे बेसिक चीजों में MS वर्ड, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, WW यानी जो भी इंटरनेट से संबंधित है, ब्राउजर है, ब्लॉग, ये जो भी चीजें, सॉफ्टवेयर है, सर्चिंग है, URL है, उपनाम है, ये जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल है, ये सारे के सारे सामान्य है। मगर आप वर्ड, एक्सेल, इन 2 में आप देखोगे ना, तो ये 2 ही 5 नंबर तक पहुंच जाते हैं। देखो 2 और 2 4 बताया, मगर मैंने यहां 5 तक भी पहुंच जाते हैं। बाकी सारे मिलकर 5 नंबर पर तक पहुंचते हैं। ठीक है,
तो आपको यहां पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड पर। दो ही टॉपिकों से आप 5 से स्कोर कर दोगे। 10% टोटल आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। 10% 10 नंबर। कंप्यूटर के लिए क्या पढ़े? एक तो दोस्तों जो कंप्यूटर की RSCIT की बुक आती है, वो बेहतरीन बुक है मेरे हिसाब से, वो एक अच्छी बुक है उसको। इसके अलावा राजस्थान में एक दक्ष है, दक्ष पब्लिकेशन की बुक चलती है, वो भी आप बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को भी देख सकते हो। है धर्मेंद्र सर की एक बुक आती है, धर्म सर की, धर्मेंद्र बोलते हैं हम, तो उनकी एक बुक आती है दक्ष पब्लिकेशन में, कंप्यूटर की बेहतरीन बुक आती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दो राय वाली बात है नहीं है, दक्ष पब्लिकेशन। इसके अलावा आप देखना चाहो तो कंप्यूटर की कोई भी सामान्य RSCIT की नोट्स रूप में कोई भी बुक हो आप देख लीजिए। कंप्यूटर का ज्यादा इसमें प्रभाव नहीं पड़ता, कंप्यूटर एक बेहतरीन है, 10 में से 10 या 8 आप आराम से कवर करे सकते हो। कंप्लीट है। अब कंप्यूटर की बात खत्म हुई तो मेन बात आ गई मैथ, जो बहुत ही बड़ा पोर्शन है, बहुत ही जबरदस्त है। मैथ के टॉपिक देखिए। देखो मैथ पढ़ने से पहले या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले मैथ का बेसिक तैयार होना बहुत जरूरी है। आप मैथ को बहुत अच्छे से करिए। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, परसेंट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें यानी लाभ, हानि, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारी की सारी चीजें। देखो नंबर सिस्टम का तो देखो सीधा सीधा कितना नंबर आएगा, संख्या पद्धति 2, परसेंटेज कितना 2, एवरेज 1, लाभ हानि, घन क्यूब को भी देखा ये, और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क्स है। ये जो सारे चैप्टर हैं ये एक एक नंबर के हैं, ज्यादा नहीं है, तो इसमें आप प्रतिशत को और संख्या पद्धति को विशेष ध्यान में रखें, और बाकी सब एक एक नंबर के, यानी 15% 15 नंबर। यहां स्कोर मेरे दोस्तों 12 से 13 आपका रहता है, तो आप बेहतरीन स्थिति में हो। कौन सी स्थिति में हो? बहुत ही बढ़िया स्थिति में हो, और ये बढ़िया स्थिति आपको शानदार तरीके से आगे ले जाने का काम करेगी। और अब जो बात करने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन क्या करवाता है, आपका सिलेक्शन जो करवाने वाली चीज है वो ये है दोस्तों, जिसे आप अपनी भाषा में रीजनिंग कहते हैं, तार्किक योग्यता कहते हैं, और ये इसके 25% आने दोस्तों, और 25 नंबर के, और यहां से जिसने 25 में से 24 या 23 स्कोर किया, 23 या 24 स्कोर किया है, इस जीनियस मैन, बहुत ही बेहतर। और इसका वादा मैं दिलाता हूं, इसका वादा मैं दिलाता हूं, रोजाना रात को दोस्तों 9 बजे आइए, रीजनिंग का डोज लीजिए हमारे इसी चैनल पर रीजनिंग का डोज लीजिए। एक भी पर्सन, मेरा तो टारगेट 25 है, और जो पिछली भर्ती में किया था वो इस भर्ती में करके दिखाएंगे, ये पक्का वादा है आपसे। रीजनिंग में जो आकृति गिनना है, 1% 100% आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, मगर 1% तो आना ही है। सीरीज, श्रृंखला, कैसे बग रहा है भाई? सीरीज यानी श्रृंखला, इस श्रृंखला से 2 या 3%, 100% आएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम से 1 से 2%, एनालॉजी से बिल्कुल 2%, ब्लड रिलेशन से 1%, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3%, 2 से क्लासिफिकेशन से 2 से 3%। ये जो मैं कर रहा हूं आगे पीछे, कभी ज्यादा हुए हैं कभी कम हुए हैं, मूलतः आप ये मान के चलिए जो मैंने पहले लिख रखे थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दिशा और दूरी 2% 100% बनते हैं, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट इन दोनों से 3%, स्टेटमेंट बिल्कुल 1% आजकल पूछने लग गया है, पेपर कागज को काटना या मोड़ना, फोल्डिंग करना 1%, मिरर और वाटर दोनों को मिलाकर 1 या 2%। ये क्या है? कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, बिल्कुल न्याय निगमन,
अवधारणाएं, तारक 1% कभी कभी पूछता है, सेल्यूलोजम बिल्कुल 1% पूछता है, और मिसिंग नंबर 1 से 2% पूछता है। ऐसे टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 25, और नंबर कितने हो गए? 25% 25 नंबर। अब देखो, घड़ी से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, कैलेंडर से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, डाइस से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पर आपको ज्यादा, जो मैंने देखा है ऑफलाइन बच्चों में, बच्चे घड़ी, कैलेंडर, डाइस पे मरते हैं, अरे यहां से प्रश्न ही बहुत कम आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि यहां से तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। सिलेबस की पूर्ण परिचर्चा की। अब देखो बेटा, जो पेपर टाइम है आपको पता है कितना है? 1 घंटा 30 मिनट का। 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का टाइम है। इस 90 मिनट में क्या क्या खेला करना है आपको? जीके के 50%, रीजनिंग के 25%, मैथ के 15%, और कंप्यूटर के 10%, यानी प्रश्नों की संख्या 100, नंबर 100, यानी 10 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर और 50 नंबर। माइनस मार्किंग 1/4 माइनस नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक बेहतरीन पेपर के लिए अब आपको टाइम टेबल कैसे सुटेबल करना है, मेरी मानो तो मैथ को आप 2 से 3 घंटा प्रतिदिन दीजिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो और मैथ के लिए देख रहे हो तो 2 से 3 घंटा आराम से दे सकते हो। रीजनिंग के पोर्शन को 2 घंटे, आप 2 घंटे डेली अगर 2 घंटे रीजनिंग को देते हो तो आपके लिए बेहतरीन रीजनिंग होगी। ठीक है, 2 घंटे आराम से आप रीजनिंग को दीजिए। कंप्यूटर 1 घंटा आप कंप्यूटर को भी देंगे ना तो बेहतरीन, कंप्यूटर में 10 में से 10 कर जाओगे। और जीके वाला पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन आप मानो 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे जीके का पोर्शन होना चाहिए। यह आपका पढ़ाई का टाइम तो होना ही चाहिए। इस टाइम में तो आपको होना ही होना चाहिए, कोई दो राय नहीं रहता इस टाइम में। यानी यहां देखे 5 और 5 10 घंटे की पढ़ाई अधिकतम, और न्यूनतम 4 8 है। 8 से 10 घंटा यदि एग्जाम डेट तक आप पढ़ते हो ना, दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं हुई आपको रोक सके। लास्ट महीने में क्या करना है तैयारी के में, लास्ट मंथ, अभी से ध्यान लो, लास्ट महीना, अंतिम महीने में क्या करना है। आपका कोर्स है ना, कहीं से भी पढ़ रहे हो बेटा, मैं तो यह कहता हूं कोर्स आपका 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक आप दिल्ली पुलिस के संपूर्ण सिलेबस से भरी हो जाओ, पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से। 15 अक्टूबर के बाद सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 स्टेप बना ले, 3 स्टेप बना ले। टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, यानी 3 टेस्ट प्रतिदिन के आपको देने ही देने हैं। पर डे 3 टेस्ट देते रहोगे तो लास्ट मंथ में आप लगभग 100 टेस्ट दे लोगे। और जो मेरे लाल पूरा कोर्स करने के बाद 100 टेस्ट कर लेगा ना, दुनिया के क्या, दिल्ली पुलिस की खोपड़ी में छेद कर देगा, दिल्ली पुलिस की खोपड़ी में बेहतरीन छेद कर देगा, यह मेरी गारंटी है आपको। अगर 100 टेस्ट पेपर लास्ट मंथ में आपने कर दिए ना, अब टेस्ट पेपर करने का मतलब आपके जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको बीच का, जो इनके बीच का टाइम है ना, उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। जो टेस्ट में गलत हुए इनको बीच में जो 2 घंटे का 1.5 घंटा ही टेस्ट है, एकदम टाइम से देना है। टेस्ट क्या करना है, बिल्कुल टाइम से देना है, जैसा टाइम है उसी के अकॉर्डिंग देना है। और टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट दोगे तो कहीं फेल होने की गुंजाइश नहीं है। बीच का जो समय बचता है उस टेस्ट में आपकी क्या गलतियां रही, उसमें आगे वाले टेस्ट में क्या सुधार करना है वो कर देना है। अब साहब हम क्या लाए हैं आपके लिए,
तो गूगल प्ले स्टोर पर आज ही जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर और बाई स्टडी, बाई STUDY, बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम लीजिए बेटा। टेलीग्राम, टेलीग्राम भी क्या है? बाई STUDY, बाई स्टडी टेलीग्राम पर जाइए, बाई स्टडी ऐप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर जो यूट्यूब पर जितनी भी क्लासें होती है सबकी PDF मिलेगी, सबकी PDF यहां पर मिलेगी। और ऐप पर जाकर आज से दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट करवाऊंगा बेटा। कितने टेस्ट? 100 टेस्ट। 100 टेस्ट और कितने रुपए? 100 रुपए। 100 टेस्ट 100 रुपए। एक टेस्ट का 1 रुपया खर्च करना है मात्र, ना मात्र में। उसमें रिजल्ट सब बन के आपका स्कोर दिखा दिया जाएगा। तो एक तो 100 टेस्ट मात्र 100 रुपए में, ठीक है। ये ऊपर रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जितने भी यूट्यूब पर क्लासें ली जाएगी सबकी PDF है। और दिल्ली पुलिस का कोर्स कोई खरीदना चाह रहा है, कोई भी दिल्ली पुलिस का कोर्स खरीदना चाह रहा है तो रिकॉर्डेड कोर्स है मात्र 499 रुपए में। कितने रुपए में? 499 रुपए में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है आपको। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो कोर्स खरीदता है उसको टेस्ट सीरीज क्या है? फ्री है। जो कोर्स खरीदेगा उसको टेस्ट सीरीज अपने आप ही क्या रहेगी? फ्री। 100 टेस्टों की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री। 499 रुपए में पूरा बैच, रिकॉर्डेड बैच, बेहतरीन और बेहतरीन टीचरों के द्वारा। तो आज ही जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को खरीद लीजिए बेटा। रामबाण, ये जो कोर्स है आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। तो संपूर्ण सिलेबस की बातें की पुण्य ने, क्या क्या प्रश्न कहां से आते हैं वो बातें की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस की तैयारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी और ऐप पर आप करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।